मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 35 क्या होता है आरटीओ में, यही जानूंगा आप इस वीडियो में। इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि फॉर्म 35 यानी बोलते हैं हम इसको हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन के लिए नोटिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। हाइपोथेकेशन और टर्मिनेशन, तो फॉर्म 35 का उपयोग तब किया जाता है जब वाहन के जो मालिक ने अपने वाहन का जो लोन है ना वो चुकता कर दिया हो, भले से आपने बैंक से लिया हो या फिर आपने कोई भी जो प्राइवेट संस्थाएं रहती हैं उनसे लिया हो अपने वाहन को लेने के लिए, और वह वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी से अब इसका मतलब होता है गिरवी का टर्मिनेशन, समाप्ति। मतलब टर्मिनेशन का मतलब तो समाप्ति करना चाहता हो। ठीक है, मतलब गिरवी रखा हुआ जो आपने रखा था उसको समाप्त करने के लिए। हाइपोथेकेशन का मतलब कि वाहन पर बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण, ठीक है, यानी गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ना। तो इसका जो प्रमुख उपयोग है वो क्या है कि हाइपोथेकेशन हटाना, मतलब जो गिरवी रखा हुआ है उसको हटाने के लिए, कि हमने पहले गिरवी रखा था, उन्होंने हमको क्लीन चिट दे दी कि ये हो गया, हमारे संस्था से पूरा क्लियर हो गया। अब आप चाह के अपना ये जो भी कागज़ है जैसे कि रजिस्ट्रेशन कार्ड वार्ड है आप इसमें अपने नाम पर चढ़वा कर करवा सकते हो। ठीक है, तो वो होता है जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, जो संस्था जारी करती है, मतलब बैंक या वित्तीय संस्था वाहन से हाइपोथेकेशन हटाने के लिए एक नोटिस, एक एनओसी जिसको बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फॉर्म 35 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट की। तो फिर बात क्या होता है कि जो फॉर्म 35 की मदद से वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर से बैंक या वित्तीय जो संस्था का नाम हटाकर वाहन मालिक का नाम पुनः स्थापित किया जाता है। तो ये होती है इसकी प्रक्रिया, इसका उपयोग, प्रमुख उपयोग जो होते हैं, इसलिए ये फॉर्म जमा किया जाता है। इसमें आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वो क्या क्या लगता है, तो फॉर्म 35 में जो क्या होता है, वाहन के मालिक और बैंक वित्तीय संस्था द्वारा भरा हस्ताक्षरित, मतलब जो वाहन के मालिक और इनके द्वारा भरा जाता है। ठीक है, जिसमें वाहन मालिक के जो नाम वाम है और ये बैंक की संस्था का सील बिल लगती है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं फिर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बैंक या संस्था वित्तीय द्वारा जारी करती है। ठीक है, मतलब वो देती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि ये क्लियर हो गया है हमारी तरफ से। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो क्या है कि फॉर्म 35 लगेगा, वाहन के मालिक और बैंक संस्था वित्तीय संस्था द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें लगेगा, ठीक है, उनकी सील बिल लगेगी, उनकी तरफ से वो दे देंगे। उसके बाद एक एनओसी लगेगी जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो यही देगा आपको, बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आरसी, वाहन का मौजूदा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लगेगा, जो अभी पहले आप यूज़ कर रहे हो वो लगेगा आपको। उसके बाद लगेगा बीमा प्रमाण पत्र। ठीक है, जो कि अगर रनिंग आपका बीमा होना चाहिए, वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र, मतलब जो रनिंग, जो मतलब वो चालू होना चाहिए बीमा, है ना। ऐसे नहीं कि ख़त्म होकर आप पहुंच गए वहाँ पे अपने नाम पे चढ़वाने, तो अगर बीमा रहेगा रनिंग में तो फिर आपका काम हो जाएगा। फिर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट, ये भी लगेगा आपका। वाहन का वैध अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद पहचान, वाहन मालिक का पहचान और पता आपको ज़रूर लगेगा। ठीक है, जिसके नाम पे आप करवाना चाह रहे हो ना, तो उसमें जो भी लगेगा वो आपका एड्रेस लगेगा। ठीक है, इसमें आधार कार्ड, आप अपने घर के जो बिजली का बिल ये आप देख सकते हो यहाँ पे और पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी जो प्रक्रिया है वो, तो फॉर्म 35 को सही जानकारी के साथ भरना। इसमें वाहन के विवरण, वाहन मालिक के विवरण और बैंक वित्तीय संस्था के विवरण शामिल होते हैं। बैंक से हस्ताक्षर, फॉर्म 35 में वित्तीय संस्था के हस्ताक्षर कराना, यानी उनकी सील साइन होती है कि जब ये जो फॉर्म भरते हैं ना तो वो अपने तरफ से क्लियर करके देते हैं और नाम वाम आपका लिख के देते हैं। ठीक है, फिर दस्तावेज करना, मतलब दस्तावेज क्या है कि दस्तावेज जैसे कि क्या है कि आपका एनओसी हो गया, आरसी बीमा प्रमाण पत्र हो गया, PUC सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, प्रमाण पता या फिर पता प्रमाण संकलन करना। फिर आरटीओ में जमा करना। तो भरे हुए फॉर्म को क्या होता है, आवश्यक दस्तावेज को आरटीओ में क्या होता है जमा करना होता है। फिर फीस का भुगतान करना, कुछ राज्यों में प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग टाइप से फीस रहती है, आप अपने यहाँ पे जाके पता कर सकते हो। फिर आरसी प्राप्त करना, तो प्रक्रिया की पूरी होने पर आरटीओ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आरसी जारी करता है, जिसमें बैंक या वित्तीय संस्था का नाम हटा दिया जाएगा। ये होता है दोस्तों फॉर्म 35।